नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर पाबंदी के बावजूद एक हेलीकॉप्टर के पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का था, जो सावन के पहले सोमवार के मौके पर केदारनाथ पहुंचे। आरोप है कि द्विवेदी ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध के नियमों की अनदेखी की और हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में उतारा। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात फिलहाल कही जा रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध के बावजूद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का हेलीकॉप्टर पहुंचा। द्विवेदी के साथ कुछ उद्योगपति भी थे। ये घटना 14 जुलाई को सावन के पहले सोमवार के मौके की। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और हेरिटेज एविएशन कंपनी को नोटिस भी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण केदारनाथ में 24 घंटे तक रुका रहा। प्रतिबंध के बावजूद भी जिस तरीके से बीकेटीसी के अध्यक्ष हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे, तो ये एक बड़ा सवाल फिलहाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और जो राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। देखिए, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम के, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यक, कोई महत्वपूर्ण कार्य श्री केदारनाथ धाम में रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने जो है वहाँ यात्रा की है। अभी इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि किन परिस्थितियों में अध्यक्ष जी ने हेलीकॉप्टर से वहाँ यात्रा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कहीं पर भी कोई नियमों के उल्लंघन का कोई विषय उनके मन में नहीं है और किसी भी साधन के दुरुपयोग का विषय भी उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री हेमंत द्विवेदी जी, वो पूरे समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी की सेवा का जो व्रत ठाना है, मुझे लगता है कि उनके समर्पण और उनकी निष्ठा के सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है उचित नहीं है। देखिए, केदारनाथ में दर्शनों की मनाही नहीं है, लेकिन केदारनाथ में हेली सर्विसेज बंद की गई हैं क्योंकि भारी बरसात है। 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, ये गंभीर विषय था और एक ये जारी किया गया था निर्देश कि हेली सेवाएं बरसात तक नहीं चलेंगी। उसके बाद भी हेमंत द्विवेदी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे हैं। वो साथी कौन थे, वो भी एक बड़ी टिप्पणी है। रावल के ऊपर आरोप लगाने वाले और जिन्होंने पूरा स्कीइंग का जो हमारा क्षेत्र है उसको खराब किया था गुप्ता बंधु ने, उनका व्यक्ति उस यात्रा में शामिल था। तो इस बात का उत्तर हेमंत द्विवेदी जी को देना चाहिए। बड़े पद पे हैं, उनको ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि फिलहाल हेली सेवा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, उधर भारी बारिश भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए। अब कांग्रेस की तरफ से कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। एक तो ये कि प्रतिबंध के बावजूद भी पहुंचे 40 दिन में 5 हेलीकॉप्टर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, 7 लोगों की मौत हो गई, काफ़ी कुछ आरोप लग रहे हैं। ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि उनके साथ आखिर वो कौन साथी थे उनके, जो उनके साथ केदारनाथ पहुंचे। देखिए पुष्पेंद्र जी, एक तो अभी ये मेरा ऑडियो शायद नहीं आ रहा है, ये करवा दीजिए उधर से कॉलिंग मुझे। मैं करवा देता हूँ जी। और दूसरा, अभी आपने जो मुझसे सवाल किया है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेली सेवा लेकर के केदारनाथ पहुंचे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए वो अध्यक्ष हैं, क्योंकि हम जनता को हेली सेवा में भेजकर तो कोई जोखिम नहीं उठा सकते, और क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, अब वो उनकी क्या वहां रही होगी, क्या ऐसी बातें रही होंगी कि उनको जाना जरूरी पड़ा होगा, इसलिए अध्यक्ष गए होंगे। और उन्होंने कहा भी है कि जो परमिशन मिली है
अगर वो परमिशन मिली है तो वो अगर वो जांच करना चाहे तो वो जांच कर सकते हैं। और क्योंकि वो अपने कार्य से वहां पहुंचे, क्योंकि अध्यक्ष है और उनको जाना जरूर रहा होगा, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक अध्यक्ष को करनी पड़ती हैं। अपने धार्मिक स्थल पर सब लोगों से विचार विमर्श भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत मंशा से केदारनाथ में हेली सेवा लेकर के गए हैं। तो इसका इतना बड़ा इशू बनाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन जनता के लिहाज से, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा करनी है, अपने जनमानस की सुरक्षा करनी है, यात्रा के दौरान हेली सेवा नहीं दे सकते। तो ये कहना कि जी जनता के लिए बंद है और बीकेटीसी के अध्यक्ष चले गए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और कहीं भी कहीं इमरजेंसी भी हो सकती है, कहीं जरूरत भी हो सकती है, कहीं उनको जल्दी पहुंचना भी हो सकता है। तो इस कारण से वो वहाँ गए हैं। तो पुष्पेंद्र जी, इस पर सियासत तो शायद होना ठीक नहीं है। इस पर राजनीति अगर इस तरीके से होगी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत होगा और उनकी भावनाओं को भी अगर गलत बताना भी गलत होगा। नहीं हो रही। और आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है, चलिए वो बात भी मान लेते हैं, आपकी बात भी ठीक है कि वो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं और उनको दूसरे तरीके से नहीं भेज सकते और उनके ही अंडर में ये सारा काम है, तो एक जिम्मेदारी के तहत वो पहुंच गए। लेकिन सवाल ये है कि जब मौसम खराब है, भारी बरसात हो रही है, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, अगर कोई हादसा हो जाए, जिम्मेदार कौन रहेगा? और उसके बावजूद भी जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि 24 घंटे तक खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर खड़ा भी रहा। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, ये एक सोचने विषय हो सकता है। अब क्या ऐसी चीजें रही होंगी, क्या ऐसी जो है वहां जाने के लिए उनको क्या इतना इमरजेंसी कुछ कार्य ऐसा पड़ा होगा जिस कारण वो गए होंगे। और क्योंकि वो अध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अपने जोखिम की परवाह नहीं करी और वहां पहुंचना ज्यादा मुनासिब समझा होगा। और इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि ज्यादातर द्विवेदी जी ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि वो क्यों गए और किस लिए गए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और उनके वहां जाने पर हम आरोप भी नहीं लगा सकते और उनके ऊपर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते कि आप वहां क्यों पहुंच गए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जोखिम के हिसाब से जब हमारा मौसम खराब है तो वहां जाने में जिस तरीके से हम यात्रियों को भी रोक रहे हैं और वीआईपी कल्चर जो है उसको भी रोक रहे हैं, पर क्योंकि वो अध्यक्ष है और एक अध्यक्ष का जो कर्तव्य है, जो उनके अधिकार है या जो उनका काम करने का जो वहां पर उनकी शैली है, शायद वो अपनी उस कार्यशैली की वजह से, क्योंकि उनको लगा कि वहां उन्हें वार्ता करनी है, वहां जाना है, इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने श्रद्धालु वहां हैं और वो अध्यक्ष है। तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, अप्रिय घटनाओं की जिम्मेदारी भी उनकी है और अच्छी घटनाओं की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो मुझे लगता है कि हेमंत द्विवेदी, ठीक, आपकी बात ठीक है। और अभी आपने कहा भी कि उन्होंने अपनी परवाह किए बिना वो वहां पर पहुंच गए, सवाल फिर भी बरकरार है। ठीक है, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, लेकिन कुछ होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, कहीं कोई घटना नहीं है और भगवान करे कभी कुछ ऐसा ना भी हो। लेकिन आपकी ही सरकार में अब अगर हम सीएम धामी की बात करें, उनकी सुरक्षा में चूक हो जाती है। ठीक है, रामनगर टाइगर रिजर्व का मामला तो पता ही होगा, तो फिर क्या कुछ कह सकते हैं? हाँ पुष्पेंद्र जी, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और अगर उस गाड़ी की फिटनेस खत्म हो गई थी तो वाकई ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके हाथ में वो चीजें हैं, जिनके हाथ में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का जो हमारा प्रदूषण, ये बहुत सारी ऐसी चीजें गाड़ी में टेक्निकल चीजें होती है जो उनको दुरुस्त रखना आवश्यक है। और इस तरह की गाड़ी में मुख्यमंत्री जी को वहां ले जाना, ये एक सवालिया निशान तो है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने, क्योंकि ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, ये वहां पर जो अधिकृत अधिकारी है, कर्मचारी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी जवाबदेही तो बनती है और जवाबदेही उनसे मांगी गई। और वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी जब जांच होगी तो पता भी चल जाएगा कि किसकी गलतियों के कारण। ठीक है, एक बार पंकज जी से जान लेते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मेरे हिसाब से वो जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, वो अपनी जिम्मेदारी पर गई, सब कुछ गए, तो फिर क्यों जो हेलीकॉप्टर की कंपनी है उसे नोटिस जारी किया गया है? ठीक है, काफी चीजें हैं। फिलहाल पंकज जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, वो हेलीकॉप्टर जो चल रहे हैं या जिससे बीकेटीसी के उपाध्यक्ष महोदय वहां गए हैं, तो वो कोई हेलीकॉप्टर जो है वो उनका निजी नहीं है और वो ना निजी किराया देकर गए हैं, वो जनता के टैक्स से ये सारी चीजें चलती हैं, पहली बात।
दूसरी बात ये कि ऐसा कोई इतना इमरजेंसी काम क्या था कि उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताना पड़ा कि मैंने पहले सोमवार में आज दर्शन किए। दूसरी बात, तीसरी बात, उनके साथ में वो कौन लोग थे जिनको वो अपनी धौंस दिखाने, धमक दिखाने, जबकि उनकी परमिशन भी मौसम खराब होने के कारण निरस्त कर दी गई थी, उसके बावजूद भी वो सारे नियमों को ताक में रख के, सारे जो है कानूनों को ताक पे रखकर और जबरदस्ती जबरन जो है सत्ता की हनक में हेलीकॉप्टर को वहां पर लेके गए। और हेलीकॉप्टर जो मौसम खराब होने की वजह से 24 घंटे तक वहां पर रहा। बिल्कुल। तो ये 24 घंटे का किराया कौन देगा, 24 घंटे में कितना शुल्क लगा, और ऐसा क्या जरूरी काम था, और उनके साथ कौन थे। तो ये सारी चीजें इतनी संदिग्ध है क्योंकि शुरू से ही बीजेपी का कोई धर्म से या कोई वैसा नाता नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी होती है। उससे पहले भी जो आपने देखा कि वही बुराड़ी में एक ब्रांच खोलने की बात हुई थी, उससे पहले पिछले साल जब क्यूआर कोड लगा था केदारनाथ जी में, एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर का क्या हुआ, कौन दोषी पाया गया जो उसमें पैसे गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो गौर करने लायक है। तो इस बार भी जो हेमंत द्विवेदी जी ने किया है वो कोई नई बात नहीं है। ये एक सत्ता की हनक है, ये एक रौब है, और ये एक अपने साथ में जो उनके उद्योगपति मित्र थे जो संदिग्ध अभी बता रहे हैं कौन है, तो पहले उनका भी पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है। तो अब जब सारी चीजें अब वो पब्लिक लाइफ में है, जब सामाजिक जीवन में होते हैं हम, तो सारी चीजें अभी तक जब आरोप लगे हैं तो उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। बिल्कुल। जबकि उनको प्रेस वार्ता करके ये सारी चीजों से संदेह दूर करना चाहिए था। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है, जैसा अभी कमलेश जी ने कहा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है और हो सकता है कि कोई बड़ा काम रहा होगा जिससे वो पहुंच गए। लेकिन अगर ऐसा बड़ा काम रहा तो वो अपनी तरफ से क्लियर करे कि भैया ये काम था और इस वजह से आना पड़ा। ठीक है, ये नोटिस क्यों खेला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये जो बात हो रही है कि हेलीकॉप्टर को नोटिस दे दिया गया है विमान कंपनी को, और उसको खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कानूनी कार्रवाई एफआईआर तब भी हुई थी जब क्यूआर कोड लगाया गया था। तो उसमें कौन दोषी था, कौन पकड़ा गया, एफआईआर का क्या हुआ, वो कुछ नहीं पता है। तो ये अब बात को घुमाने का और जो मुद्दे को अब भटकाने का प्रयास है। और बाकी जो मेन मुद्दा इसमें यह है कि जो उनके उद्योगपति मित्र थे उनको हनक बताना था कि मैं देखो इस पद पर हूं कि कानून को ताक पर रखकर भी तुम्हें केदारनाथ के दर्शन करा सकते हैं, जैसे कितनी भारी बारिश हो, बस चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ कमलेश जी, सत्ता की हनक बता रहे हैं पंकज जी की सत्ता की हनक है, और वो अपने आप को दिखाना चाहते थे अपने उन उद्योगपति दोस्तों को कि मैं बीकेटीसी का अध्यक्ष हूं, और जब आपको घूमना है केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए एक धर्मस्थली का अध्यक्ष होना, और क्योंकि हमारी देवस्थली केदारनाथ में कोई सत्ता की हनक नहीं चलती, वहाँ तो हर व्यक्ति एक समान है भोले बाबा जी के दरबार में। तो अगर ऐसी सत्ता की हनक मुझे लगता है कि अगर होती तो जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि धमकाने का काम, ऐसा उनका ना तो स्वभाव है और ना ही उनकी मंशा ऐसी थी कि वो किसी सत्ता की हनक में वहां किसी को जबरदस्ती ले जाते कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी कितनी ज्यादा चलती है। ऐसा नहीं है। कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पुष्पेंद्र जी, क्योंकि अभी आपने भी जैसे बताया कि अभी नोटिस भी दिया गया, उसमें जांच भी उसमें चल रही है कि किसके थ्रू और कहां से क्या, तो ये चीजें सारी सामने आ जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि नहीं, बिल्कुल कमलेश जी सवाल तो यही है कि कमलेश जी सवाल तो यही है कि अगर उन्होंने पहले इस बारे में चर्चा की होगी, ठीक है, कि मुझे काम है, जाना है, जिम्मेदारी है, तो फिर किस बात का ये नोटिस दिया जा रहा है, किस बात की जांच चल रही है, अगर पहले से सब कुछ पता था? मतलब बात वही है जो पंकज जी बोल रहे हैं, बात ठीक है उनकी। देखिए पुष्पेंद्र जी, कंपनी है वो, और कंपनी की जो एविएशन कंपनी है, हो सकता है जो उनकी बुकिंग होगी या जिस हिसाब से वो अपने हेली को लेकर के गए हैं वो निचले अधिकारी से हो, और जब बड़े अधिकारियों को पता चला होगा, क्योंकि उनको तो यही मालूम है कि हेली सेवा हमारी बंद है, तो उन्होंने नोटिस दिया अपनी कंपनी के उन अधिकारियों को कि आपने कैसे भिजवाया।
तो वो उसका स्पष्टीकरण देंगे इस बात के लिए कि वो किस वजह से किस लिए गए हैं वहां पर, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन ये कहना विपक्ष का कि सत्ता की हनक थी और अपनी हनक को दिखाने गए, तो ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी हेमंत द्विवेदी का नहीं है कि वो मंदिर पे वो अपने केदारनाथ बाबा जी के दरबार में अपने आप को हनक दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि उनसे भोलेनाथ जी से बड़ा कौन है पुष्पेंद्र जी, मुझे बताए, दुनिया में भी कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी धर्म स्थली पे कोई अपनी सत्ता की हनक दिखाएगा या अपने अध्यक्ष का बड़प्पन दिखाएगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, जरूरी काम भी हो सकते हैं। हाँ, कमलेश जी, भोलेनाथ जी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हेमंत द्विवेदी जी भोलेनाथ थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, वो भोलेनाथ जो नहीं है, वो तो एक जैसे सभी आम इंसान, एक सूक्ष्म इंसान है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ सेवा करने का काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने उनको जिम्मेदारियां दी है कि आप यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं या जो तमाम जो वहाँ व्यवस्थापक जो लोग बैठे हैं उनके साथ में बैठ करके कैसे हम अपनी उस यात्रा को और अच्छे से सुगम बना सकते हैं, श्रद्धालुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत या परेशानी केदारनाथ में लोगों को आ रही है, उन सबको लेकर के वो अध्यक्ष बने हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सत्ता की हनक में कहीं ना कहीं वो गए होंगे। जरूर ये आपको ये सारी चीजों का पता भी चलेगा कि कोई ना कोई ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से वो वहां गए हैं, क्योंकि कानून को या नियम को तोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं है कि सत्ता की हनक दिखाते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहां जाना चाहेगा, ऐसा नहीं है। पर उन्होंने इतना बड़ा अपना एक दिल दिखाया और वो वहां पहुंचे, तो कोई ना कोई वजह ऐसी बड़ी रही होगी पुष्पेंद्र जी जिसकी वजह से वो गए हैं और अध्यक्ष है और अध्यक्ष है, उनका जाना स्वाभाविक भी है, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश जी, ये बात मैं खुद मान रहा हूँ कि कोई बड़ा काम रहा होगा जिससे वो पहुंच गए, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि नियमों को ताक पर रख दिया। देखिए, क्योंकि वो अध्यक्ष है और ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमने यात्रा रोक रखी है, जब हमने अभी बरसात की वजह से जो हमारी क्योंकि हमारा जब मौसम विभाग बताता है अलर्ट है हमारा, तो अलर्ट के बाद भी अगर हमारी हेली चल गई और वहां अध्यक्ष चले गए, तो एक कहीं ना कहीं सवाल चाहे विपक्ष पूछे या कंपनी पूछे या सरकार पूछे, मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को क्लियर कर देंगे और जब ये बता देंगे कि वो किस काम से किस वजह से उन्हें वहां जाना पड़ा, तो इन सारी चीजों पे जो सियासत या राजनीति चल रही है मुझे लगता है वो थम जाएगी। और वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते वो अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों के पालन के पंकज जी, सत्ता की हनक तो नहीं है, साफ तौर पर कमलेश जी ने कह दिया सत्ता की हनक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम रहा होगा। अब विपक्ष क्या कुछ आइडिया लगाने से लगा हुआ है वो अलग बात है। आइडिया नहीं है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। जब युकाडा ने उनको स्वीकृति नहीं दी जाने की और जो परमिशन थी वो खारिज कर दी थी मौसम विभाग की चेतावनी पर, बावजूद इसके वो उन अधिकारियों की बात को दरकिनार करके वहां से गए हैं, तो बात ये है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। बिल्कुल, उन्होंने सत्ता की हनक दिखाई है और ये सत्ता की हनक इसलिए दिखाई है क्योंकि उनके साथ में जो उनके उद्योगपति मित्र थे उनको इम्प्रेस करना था, उनको प्रभाव में लेना था, उनको बताना था कि मेरी पोजीशन देखिए क्या है कि मैं चाहे मौसम विभाग मना कर दे, चाहे एविएशन अथॉरिटी मना कर दे, मैं तुम्हें प्रथम सोमवार सावन के बाबा के दर्शन कराने हवाई उड़न खटोले में लेकर जाऊंगा। इतनी श्रद्धा थी तो जाते पद यात्रा करके, किसने रोका है? उल्टी और कवरेज मिलती, जय जयकार करते, हम भी जय जयकार करते। पर चूंकि एक आराम भोगी जीवन भी जीना है, साथ में अपने जो उद्योगपति मित्र हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, उनको लेकर जाने, वहां पर जाकर उनको दिखाना भी है कि मेरी कितनी जो है अब स्थिति मजबूत हो गई है उत्तराखंड के अंदर कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तो बात पंकज जी बात ठीक है, पंकज जी आपकी बात ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सावन का पहला सोमवार था, वाकई वो देखने गए हों, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? नहीं तो स्वीकृति लेके जाते, कानून से जाते, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं और ये बिल्कुल जिम्मेदारी उन पर है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि जाते तो स्वीकृति लेकर जाते। कमलेश जी आप युकाडा देखिए पुष्पेंद्र जी, आप किसी अधिकारी को युकाडा के लाइन में लीजिए। ऐतराज है कि बार बार हमारे कांग्रेस के भाई या कांग्रेस विपक्ष ये कह रहा है कि अपने उद्योगपति मित्रों को लेकर के, मतलब उद्योगपतियों पे इतना जोर डाल रही है कांग्रेस और ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हम जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष को भेज दें, ये कह करके
कि उद्योगपतियों को लेकर के गए, शायद उनके दबाव में गए, शायद अपनी सत्ता की हनक दिखाने गए। तो मुझे लगता है ये तीर शायद विपक्ष का ना चले कि उद्योगपतियों को लेकर के गए और दर्शन कराने होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे टेम्पल के अध्यक्ष हैं, क्या अपनी जान को जोखिम में डालकर वो किसी उद्योगपतियों को या किसी भी व्यक्ति को वहां ले जाएंगे? क्या मतलब ये एक सोचने वाला साइंस है कि क्या जनता इस चीज को मानेगी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो किसी को दर्शन कराने जाएंगे? तो ये कहीं तक भी, दूर दूर तक भी ऐसा नहीं, कुल मिला के कमलेश जी आप ये बात खुद मान रही है कि जान जोखिम में डाली है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि उनको पता है मौसम खराब है, जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो जानबूझकर गलती तो कर रहे हैं। कोई ऐसा जरूरी काम ऐसा वहां पर उस समय रहा होगा जिसकी वजह से वो गए हैं, पर उद्योगपतियों पर ज्यादा जोर विपक्ष दे रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे उद्योगपतियों का नाम भी बता दे विपक्ष फिर कौन है। बड़ी बहन, उद्योगपति से दोस्ती होना कोई बुरी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उद्योगपति को लेकर क्यों गए, हम ये कह रहे कि कानून को ताक में रखकर उद्योगपतियों को दर्शन कराने क्यों ले गए। बेहतर होता वो अगले दिन जाते और पूरी स्वीकृति लेके जाते, या अगर मौसम खराब था, स्वीकृति नहीं मिल रही थी तो पैदल जाते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रतीत होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रथम दृष्टया वो प्रतीत होती है कि ये केवल मामला सत्ता की हनक का है और रीलबाजी का है और उद्योगपतियों को इम्प्रेस करने का मामला है। तो ये सामाजिक जीवन में और बीकेटीसी जैसी जो पवित्र, मैं कहूंगा, एक संस्था है, उसके अध्यक्ष होने के नाते आप समाज में, उत्तराखंड में क्या संदेश दे रहे हैं, तो उस ऐसे संदेश देने से बचना चाहिए नकारात्मक। अच्छा पंकज जी, अभी सवाल ये भी है कि अभी जैसा बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी खबरें ऐसी हैं कि उनके साथ कुछ उद्योगपति दोस्त थे, ठीक है, अब ये पुख्ता तो है नहीं कि कौन थे। अब वो सार्वजनिक करना चाहिए, उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन में है। अब ये थोड़ी ना कि आप जो है सुरेश राठौड़ जी प्रथम पत्नी और द्वितीय पत्नी को लेके हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं और बताएंगे भी नहीं कौन जा रहे हैं, सरकार के खर्चे पर जा रहे हैं। तो अब जब सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं तो और ऐसे आरोप लग रहे हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्हें विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मेरे साथ मेरे मित्र गए थे और सारी चीजें नियंत्रण में थी, परमिशन कैंसिल हो गई थी, बाद में हमने रिवाइज करा ली थी। तो बात यह है कि कानून तोड़कर कोई चीज करना, आप ऐसी मर्यादा पूर्ण कुर्सी पर बैठे हैं तो मर्यादा को भी ठेस पहुंची है और कानून की दृष्टि से भी देखें हम तो कानून का उल्लंघन हुआ है। तो दोनों ही उल्लंघन हुए हैं जिस पर हमें बहुत विरोध है। कमलेश जी जी देखिए पंकज भाई, अगर कानून को तोड़कर के कोई काम किया गया होगा तो जांच चल रही है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन विपक्ष ये तो बताए कि उन्हें ऐतराज किस बात पर है, क्या वो सकुशल वापस आ गए इस बात पर ऐतराज है, या वो वहाँ दर्शन करने चले गए इस बात पर ऐतराज है, या केवल और केवल उद्योगपतियों को लेकर ये ऐतराज है? ऐतराज किस बात पर है भाई? वो आ गए, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो नियम तोड़े होंगे तो वाकई देखिए ये तो सरकार देखेगी और वो कंपनी देखेगी जिसने अपनी हेली सेवा देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो सियासत एक हेली को लेकर के अब सकुशल वो आ चुके हैं और इस पर राजनीति होना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटक रहा है कि बार बार कांग्रेस सिर्फ इसको कैश करवाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे हम राजनीतिक मुद्दा बनाए। नहीं, दरअसल कमलेश जी बात वो नहीं, बात ये है कि पिछले दिनों जो हादसे देखने को मिले उस हिसाब से विपक्ष तो आवाज उठाएगा कि कोई और घटना ना हो। देखिए भूपेंद्र जी, विपक्ष की बात को हम काटते नहीं है, विपक्ष की बात को हम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नकारने का काम करते, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है कमलेश जी और पंकज जी, समय की कमी है और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बीकेटीसी अध्यक्ष का केदारनाथ जाना, वो भी भारी बरसात के दौर में 24 घंटे हेलीकॉप्टर खड़ा भी रहा, सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि बीकेटीसी अध्यक्ष सत्ता की हनक में वहां पर पहुंच गए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।